Hazrat Ikram, zoals u weet, heb ik voor Hazrat Allama Maulana Nur Al-Ktab Sahib Siddiqui zijn speech, heb ik helaas Hazrat Allama Maulana Niaaz Ahmed Siddiqui moeten onderbreken vanwege tijdgebrek. Hij is helemaal vanuit Engeland gekomen, vanuit Birmingham. En dus daarom willen we hem toch de gelegenheid geven om toch zijn woorden inshallah af te maken. Tom hij dawah deta. Ji beshak. Hij is de imam van de grootste moskee van Birmingham, Jama Masjid Gamkol Sharif. Als u een keer in Birmingham bent, moet u dat absoluut bezoeken. Het is absoluut een bezoek waard. De moskee op zich al, alhamdulillah, het is een hele grote moskee. Het heeft 6 verdiepingen. Het is zo groot als dit en het heeft 6 verdiepingen. Het is zeker een bezoek waard als u een keer in Birmingham bent, alhamdulillah. Dus op mijn dawah deta Hazrat Allama Maulana Niaaz Ahmed Siddiqui Sahib ko. Wa nusalli ala Rasulihil Kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. हम्द व सलात के बाद सदर ज़ी वकार पीर तरीक़त हज़रत साहिबज़ादा पीर मोहम्मद फैज़ अख्ताब साहिब सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया, ज़ीनत महफ़िल पीर तरीक़त हज़रत साहिबज़ादा पीर नूर अख्ताब साहिब सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर उलमाए आली मकाम, बिरादरान इस्लाम, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, मेरे लिए आप सब के लिए यकीनन खुशी और मुसर्रत का मौका है कि इस रूहानी महफ़िल में, मजलिस में हाज़री की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह करीम जल्ल शानुहु अपनी महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े हज़रत मुनाज़िर आज़म रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मुनाज़िर इस्लाम पीर मोहम्मद अब्दुल वहाब साहिब सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ को अपने फैज़ के ज़रिए क़यामत तक जारी व सारी फरमाए। जो आयत करीमा तिलावत की है, इसकी रोशनी में एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह करीम जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मास्सादिकीन,
और सच्चों के साथ हो जाओ। मोहतरम हजरात, तवज्जो फरमाएं, इस बारी फरमाने बारी ताला में 3 चीज़ें बयान हुई। पहली चीज़ ईमान, दूसरी चीज़ इत्तकुल्लाह तकवा, तीसरी चीज़ वकूनु मा सादिकीन, सादिकीन, कामिलीन, आरफीन, नेक लोगों की माहियत साथ। तवज्जो चाहूँगा, अल्लाह करीम जल्ल शानहू के फरमान अक़दस को समझाने के लिए अर्ज़ करूं कि किन को फरमाया किन के साथ हो जाओ। ईमान वालों को फरमाया सादिकीन के साथ हो जाओ। अब सादिकीन भी ईमान वाले हैं। गोया यूं फरमाया कि ईमान वालों के साथ हो जाओ। ईमान वालों के साथ हो जाओ। लेकिन ज़ाहिरन बात देखी जाए तो मालूम ऐसे होता है कि खाना तो उसे खिलाया जाता है जो भूखा हो, पानी तो उसे पिलाया जाता है जो प्यासा हो, लिबास पहनने के लिए उसे कहा जाता है जिसने लिबास न पहना हुआ हो। तो ईमान वालों को फरमाना कि ईमान वालों के साथ हो जाओ, ज़ाहिरन देखा जाए तो बात समझ में आती नहीं कि ऐसे फरमाने में हिकमत क्या है। उलमा ने बड़ी प्यारी बात की। फरमाते हैं दरअसल बात यह है, अल्लाह करीम ने फरमाया पहले ईमान का घर बनाओ, पहले ईमान का घर बनाओ, इत्तकुल्लाह, फिर उसमें तकवे की दौलत सजाओ। तकवे के अंदर सारी बातें आ जाती हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इबादत, रियाजत, तिलावत, सखावत, सब कुछ तकवे के अंदर आ जाती है। तो इत्तकुल्लाह, ईमान का घर बनाने के बाद उसमें तकवे की दौलत सजाओ। और आप जानते हैं कि जब तक कोई मकान खाली हो, साहिबे मकान को कोई फिक्र नहीं होती। जब तक दुकान खाली हो, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जिस दुकान में सामान मौजूद हो, भरी हुई हो सामान से, फिर दुकान वाले को परेशानी होती है। वो रात को घर भी आता है तो उसकी हिफाजत का बंदोबस्त करके आता है। चौकीदार सारी रात पहरा देता रहता है, हिफाजत करता रहता है। दोस्तानी मोहतरम, अल्लाह करीम ने गोया फरमाया ईमान का घर बनाओ, उसमें तकवे की दौलत सजाओ, वकूनु मअस सादिकीन, फिर सच्चों के हाथ में हाथ दे दो, दामन अपना कामलीन सादिकीन को पकड़ा दो। वजह क्या है? आप जानते हैं कि चोर
खाली मकान में नहीं जाता। एक चारपाई लोटा मुसल्ला पड़ा हो, वहां चोर जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? वो भरे हुए मकान में जाता है, भरी हुई दुकान में जाता है। लेकिन जो साजो सामान वाला होता है वो अपने सामान की हिफाजत का बंदोबस्त करता है। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, ईमान का घर बनाओ, फिर उसमें तकवे की दौलत सजाओ। जब तकवे की दौलत आ जाए, वकूनु मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। फिर ये होगा कि तुम रात की तारीकी में आराम से सोए हुए होगे, ये अपने आस्ताने में बैठ के तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर रहे होंगे। दोस्तानी मोहतरम, ये मकसद होता है बैत करने का। ये मकसद होता है अल्लाह के प्यारों से निस्बत कायम करने का, कि दुनिया में रहता है तो ईमान की सलामती नसीब रहती है, और दुनिया से जाता है तो अपने शेख कामिल की बरकत से ईमान सलामत लेके जाता है। शैतान तो हर वक्त डाके डालने की कोशिश करता है, ईमान को लूटने की कोशिश करता है, सारी जिंदगी कोशिश में लगा रहता है। हत्ता के नज़ा के वक्त भी उसकी आखिरी कोशिश, आखिरी अटैक होता है। हजरत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास भी आखिरी वक्त आ गया। कहने लगा, सारी जिंदगी दीन पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, बताओ अल्लाह एक है? कहा एक है। उसने कहा दलील दो। आपने दलील दी। वो भी फरिश्तों का उस्ताद रह चुका था, जवाब दिया, दलील को रद्द कर दिया। आपने फिर दलील दी, उसने जवाब दिया, रद्द कर दिया। आप दलीलें देते जा रहे हैं, वो बातिल करता जा रहा है। आप दलीलें देते जा रहे हैं, वो रद्द करता जा रहा है। हत्ता के 360 दलाइल की हम बात लगा दिए, 360 दलाइल के ढेर लगा दिए। उसने जवाब दिया, रद्द कर दिया। अब हजरत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह सोचते हैं, मेरे जहन में और कोई दलील जो इसको पेश करो नहीं आ रही। अगर दलील नहीं देता तो ईमान जाता है, क्या करूं? परेशानी का आलम बन गया, परेशान है, क्या करना चाहिए? दोस्तानी मोहतरम, उस वक्त उनके शेख कामिल, उनके पीरे कामिल अपने आस्ताने पे असर की नमाज के लिए वुजू कर रहे थे। आपने रूहानियत जो अल्लाह करीम ने अता फरमा रखी थी, आप भाम गए कि मेरा मुरीद जो है आखिरी वक्त है, परेशानी के आलम में है। आपने पानी जो वुजू के लिए चुल्लू में लिया हुआ था, वो इस तरह छट्टा मारा, इमाम राज़ी के चेहरे पे जाके लगा। आंखें खोली, सामने देखा, मुर्शिद कामिल का मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है मौजूद है। आप फरमाते हैं कि फ़खरुद्दीन राज़ी, इसको दलीलें न दो, इसको कहो कि हमने खुदा को एक माना है, बगैर दलील के एक माना है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। दोस्तानी मोहतरम, आप गौर फरमाएं कि जो कामिल पीर होते हैं, कामिल शेख होते हैं, शरीयत और तरीक़त की पासबानी और निगहबानी करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, वो फिर अपने मुरीदों को, वो दुनिया में रहें तो उनकी निगाह होती है, वो दुनिया से जा रहे हों तो अपने शेख की निगाह में होते हैं, वो कब्र में भी हों तो फिर भी रूहानी फैज़ उनको मिलता रहता है। आप खुश नसीब हैं। हज़रत मुनाज़िर आज़म रहमतुल्लाह अलैह की औलाद अमजाद में से ऐसे साहबजादगान, ऐसे पीरान उज़्ज़ाम अल्लाह करीम ने आपको अता फ़रमाए कि जिनको देखो तो सरों पे
शरीयत के अमामी नज़र आते हैं, जिस्म पे शरीयत के जामे नज़र आते हैं। हर वक्त शरीयत मुस्तफ़ा को पढ़ने में, पढ़ाने में, सीखने में, सिखाने में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरी भी दुआ है, आप भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह करीम इस फैज़ान को ता क़यामत जारी व सारी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।